सूरत अल फातिहा आयत नंबर 1 था 3, और ग्रामर होगी। फिर उसके बाद हम नुक्ता तालीम या शॉप करेंगे। आज के सारे सबक में हमने सिर्फ 15 नए लफ्ज सीखने हैं। ये 15 नए अल्फाज कुरान में 1390 दफा आए हैं। तो आप 15 की मेहनत कर लें, 1390 की सहूलत आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। सबक नंबर 2 के अरबी इख्तिताम तक हम कुल 27 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान में 8638 दफा आए हैं इंशाल्लाह। तो इस तरह ये देखें, अल्फाज की बैटरी अब ज्यादा हो रही है ना। आज हमारी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास के आखिर पे हमारी ये अल्फाज की जो बैटरी है ये 10,000 के करीब पहुंच जाएगी। तो सूरतुल फातिहा का थोड़ा सा तारुफ भी ले लेते हैं। ये कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है। यानी कुछ और भी सूरतें हैं कुरान की जो इकट्ठी पूरी की पूरी नाजिल हुई, लेकिन सूरह फातिहा जो है ना, ये वो वाली सूरत है जो इकट्ठी नाजिल हुई थी पूरी की पूरी। ये यानी ये 7 आयात इकट्ठी आई थी। और उसके अलावा सूरह फातिहा के बारे में आप क्या जानते हैं कि इतनी ये अहम है कि हमें इसको हर नमाज की हर रकत में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। हम ये ना पढ़ें तो हमारी नमाज नहीं होती। और दिन में हम ये काम कई दफा करते हैं ना, कितनी रकतें पढ़ते हैं, हर रकत में हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। तो आज हमने इस ध्यान और शौक से सीखना है कि हमें पता चले कि सूरतुल फातिहा में आखिर ऐसी क्या बात है कि अल्लाह ताला ने इसको इतना ज़रूरी और अहम करार दिया है। ये जो तावुज़ है और सूरतुल फातिहा के जो अल्फाज है, तावुज़ आपने सीख ली है। सूरतुल यस फातिहा अब हम मैम। शुरू करेंगे। तो ये इनमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ना वो कुरान में तकरीबन 9,000 दफा आए। कितनी अहम बात है। इसको जहन में जरा समझें इस बात को कि ये 9,000 दफा आए हैं। तो ये बात बड़ी ही अहम है कि अगर हम ये चंद एक क्लासेस में तावुज़ पे और सूरतुल फातिहा पे मेहनत कर लें तो हम अल्लाह ताला के कलाम के 9,000 लफ्ज सीख जाएंगे। और उसके बाद हमारा आज का सबक ये आपके सामने है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। हमें आज सिर्फ इस तरह से सीखना है, इतना ही सीखना है। तावुस पिछली जी क्लास में मैम। सीखी, अब हम सीखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। अब हम एक एक लफ्ज का तर्जुमा सीखते हैं। क्या है बिस्मी? ठीक है। बी, इस्मी। बी और इस्मी दो अल्फाज हैं, इनको जोड़ा जाता है तो ये दरमियान में से अलिफ को निकाल के लिखा जाता है कुरान में, तो फिर ये बन जाता है बिस्मी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बिस्मी क्या है। ठीक है। ये है, बी का मतलब से और इसम का मतलब है नाम। इसम तो वो लफ्ज है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कई दफा, नाम के लिए, इसमें गरामी। तो बिस्मी नाम से, ये देखें, इस्मुन एक नाम को कहते हैं, ये वाहिद होता है। अस्माउन, इस्मुन वाहिद, अस्माउन जमा। अस्मा क्या है? अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बेहतरीन नाम। हम ये सुनते हैं ना, अल्लाह के बेहतरीन नाम है ना, 99 नाम। वो जो लफ्ज है अस्मा, वो क्या है? जी मैम। वो इस्म की जमा है, अस्मा। तो वही वाला इस्म लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह में। बिस्मी नाम से। ठीक है, अल्लाह ही अल्लाह के। अब जो अल्लाह है ना, ये अल्लाह का अपना खास जाती नाम है जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया। बिस्मिल्लाही नाम से अल्लाह के। और रहमान रहीम, जो बहुत मेहरबान है। लफ्ज जो रहमान है ना, इसे गौर से सुनिएगा। ये बनता है रा, हा, मीम से। लेकिन इसमें ये जो आवाज आती ना, रहमान, अर रहमान, इसमें ना जोश का इजहार होता है। और इसकी आवाज भी ऐसे ऊपर जाती, जोश है ना,
تو اوپر جاتی ہے اس کی آواز، الرحمن یعنی بہت رحم کرنے والا، بہت مہربانی کرنے والا۔ اور قرآن میں یا عربی میں اور بھی الفاظ ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں، جیسے غضبان کا لفظ ہوتا ہے، تو جب غضب غصے کو کہتے ہیں نا، جب کوئی بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں غضبان، لیکن جب کوئی بہت مہربان اور شفیق ہوتا ہے تو کہتے ہیں الرحمن، اور یہ اللہ ہے، الرحمن اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ جو لفظ ہے الرحیم، یہ بھی را ہا میم سے مل کر بنا ہوا ہے اس کا مطلب بھی رحم کرنے والا، یہ بھی رحم ہی ہے، لیکن اس میں جوش ہوتا ہے الرحمن میں، اور جو رحیم ہے نا، اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ پرجوش رحمت والا کون ہے؟ الرحمن، ٹھیک ہے۔ اور مسلسل رحمت والا کون ہے؟ رحیم، ٹھیک۔ اس میں تسلسل الرحیم. کا اشارہ ہے، جیسے جمیل خوبصورت، کریم اچھے اخلاق والا۔ یہ جو جمیل کریم رحیم جیسے الفاظ ہوتے ہیں نا، ان میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ مسلسل اپنی اس خوبی پہ ہوتے ہیں، یعنی جو جمیل ہے وہ ہمیشہ خوبصورت ہے، مسلسل خوبصورت ہے، کریم ہے وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ جن میں یہ تبدیلی آتی ہے نا، یعنی جو کل بدصورت تھا، جو پرسوں بد اخلاقی کر رہا تھا، تو وہ اس اس کی خاصیت یہ نہیں ہوتی، جمیل اس کے لیے نہیں کہا جاتا، کریم اس کے لیے نہیں کہا جاتا، اسی طرح رحیم بھی اس کے لیے نہیں بولا جاتا۔ جو کبھی مہربانی کرتا ہے تو کبھی، جو کبھی رحم کر رہا ہوتا ہے تو کبھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ مسلسل ایک کام کرنے کی نشانی ہے، مسلسل رحم کرنے والا، الرحیم۔ تو اب آپ کو کیا فرق پتا چلا؟ الرحمن پرجوش رحم کرنے والا، پرجوش مہربانی کرنے والا، اور جو رحیم ہے وہ مسلسل رحم کرنے والا، مسلسل مہربانی کرنے والا۔ تو اس کو اب اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے، آپ اس بات کو یوں بھی سمجھیں کہ رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجیے، اور رحمت کی دھار بارش جو مسلسل ہو رہی ہے، یعنی اللہ کا رحم، اللہ کی مہربانی ایسی ہے کہ ایک تو اس میں شدت بہت زیادہ ہے، اور دوسرے وہ مسلسل شدت کے ساتھ وہ مہربانی، وہ رحمت برس رہی ہے، رک نہیں رہی۔ ایسا ہوتا ہے الرحمن اور الرحیم۔ تو اب کتنا مزہ آئے گا نا جب ہم نماز میں بسم اللہ کو یہ بات سوچ کر پڑھیں گے کہ میں تو بہت بڑے الفاظ ادا کر رہا ہوں، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، جو بڑے جوش کے ساتھ رحمت بھیجتا ہے، اور جو ہمیشہ مسلسل رحمت بھیجتا رہتا ہے۔ اب ہم یہاں سے کیا زندگی میں لانے کے لیے طریقے سیکھیں گے؟ پہلے اس بات کو ہم محسوس کریں گے، اس کو ہم تصور میں لے کے آئیں گے کہ رحمان رحیم کیا ہوتا ہے، پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر احتساب پلان اور تبلیغ کریں گے۔ رحمت والا جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے، یعنی رحمت والا کون ہوتا ہے؟ وہ جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے۔ اللہ کی رحمت کو اب آپ نے محسوس کرنا ہے، ایسے محسوس کرنا جیسے، کیونکہ دیکھیں اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ کان دماغ ہاتھ پیر دیے، یہ تو وہ ہے جو ہمارا جسم ہے، باڈی ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں وقت گزارنے کے لیے، یہ آنسر نہیں. ایک منٹ، یہ ابھی راجا کون ہے؟ ابھی راجا نہ تو وہ مجھے کسی سینٹر سے یہ نام ملا ہوا ہے، اور نہ ہی آپ کی رجسٹریشن دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوئی ہوئی۔ جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہے نا، پلیز وہ پھر یہ والے ایشوز ہوتے ہیں کہ پھر ہم رجسٹریشن کے علاوہ دوسرے میڈم اسٹوڈنٹس جی کو لے نہیں رہے ہوتے۔ سینٹر. مسلسل کلاس میں نا یہ ایک، اچھا جی، اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ ماں باپ، دوست، احباب،
रिश्तेदार, साथी, ये तो अल्लाह का करम है कि उसने हमें जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारने के लिए इतनी ज्यादा सहूलतें भी दी। जमीन, आसमान, हवा, पानी, तरह तरह के खानों का इंतजाम भी अल्लाह ने करके दिया। तो ये भी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है। दूसरी आदत हम यहाँ से ये सीखेंगे। एक आदत, सबसे पहली आदत याद रखिएगा, आपने पहली आदत सीखी थी तावुज से। कौन सी आदत सीखी थी? कि हमने हिफाजती बेल्ट बांधनी है, अल्लाह ताला की पनाह में आना है। दूसरी आदत हम बिस्मिल्लाह से सीखने लगे हैं। और वो क्या है? ये बिस्मिल्लाह वाले लफ्ज से सीखने लगे हैं। और वो क्या है? हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए। और अपने अंदर एतमाद और यकीन रखिए कि रहमान और रहीम आपके साथ है। वो जरूर आपकी मदद करेगा। हम अल्लाह ताला की जितनी सिफात पर गौर करेंगे और उन पर यकीन करेंगे, उतना ही बिस्मिल्लाह पढ़ने का असर ज्यादा होगा। फिर ये बात कि खुशी के मौका पर अल्लाह ताला को कभी मत भूलें, और आजमाइशों के मौका पर अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखें कि उसने ये आजमाइश मेरी अपनी भलाई के लिए। नहीं मैम ये अभी राजा कौन है? जी। करके अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं अर्रहीम सेंटर से। सिस्टर, आप अपना एक तो नाम ठीक करें, और दूसरा ये मुसलसल आपकी तरफ से ना डिस्टॉर्शन आ रही है। क्या शोर है आपकी तरफ? क्लास मुसलसल डिस्टर्ब हो रही है। ये काट ही दे, काट दो। मैं अब हर बार तो आपको म्यूट, हर 2 सेकंड बाद मुझे म्यूट करना पड़ेगा। ये अभी राजा पे जो भी बैठे हुए हैं ना, प्लीज आप लोग अपना माइक और कैमरा दोनों चीजें ऑन रखें, बंद रखें, मुसलसल बंद रखें। आपने अपना माइक ऑन नहीं करना। अब ये म्यूट भी नहीं हो रहे। मैं भी इनको म्यूट अनम, कर रही हूँ इनका जब जरा तक ये। देखिए ये क्या मसला है। ये सेंटर में से है कोई? जी इनकी जी। आवाज तो लग रही है जी कि जी। सेंटर वाली है। पर ये अल रहीम सेंटर वाले हैं, मैं इनको म्यूट कर रही हूँ, ये म्यूट भी नहीं हो रहे। मेरे से भी नहीं हो रहे, हालांकि मैं होस्ट हूँ। हाँ जी, वही ये म्यूट कोई भी पक्का नहीं ही हो काम रहे। किया हुआ है इन्होंने। चलें जी, मैं अब क्या कह सकती हूँ। तीसरी आदत हम अर्रहमान रहीम से सीखेंगे। अल्लाह के बारे में हमेशा गुमान अच्छा रखें, पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट अल्लाह रखिए, क्योंकि वो रहमान है, रहीम है, बेहिसाब रहमत वाला है। यानी वो हमारी हर किस्म की ज़रूरत का मोहब्बत से ख्याल रखता है और उनको पूरा करता है। तो ये हमें आदत के तौर पे अपना लेना चाहिए। अल्लाह के बारे में हमें हमेशा अच्छा गुमान रखने के बहुत से फायदे होंगे। मसलन ये कि जिंदगी में सुकून, खुशी, कामयाबी, सेहत, इत्मीनान और बेहतर ताल्लुकात वगैरह इंसान के रहते हैं। और ये मगरिब के महज पॉजिटिव थिंकिंग वाले कॉन्सेप्ट से कई गुना बेहतर है। यानी मगरिब वाले जो है ना, वो कहते हैं हमेशा मस्बत सोचें, मस्बत सोचें, मस्बत सोचें। लेकिन सिर्फ ये कहने से या ये सोचने से कोई मस्बत हो नहीं जाता। जिंदगी में जो मुश्किलात और तकलीफें हैं वो तो हैं। तो कोई ऐसा, कोई ऐसी हस्ती होनी चाहिए, कोई ऐसी वजह होनी चाहिए जो हमें मस्बत सोचने पे मजबूर करे, जो हमें मजबूर भी नहीं, हमें मस्बत सोचने पे कायम रखे। तो जिनके पास अल्लाह जैसे हस्ती को पहचानने की नेमत है, उनको इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग की तो जरूरत नहीं है कि वो बस हर वक्त यही पहाड़ा पढ़ते रहे कि हमने पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। जब वो मुसलमान ये मुसलमान का जब ये ईमान होता है और वो अपना अमल उसके मुताबिक रखता है कि अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह रहीम है, वो कभी जुल्म नहीं करता,
تو خود بخود زندگی میں مثبت چیزیں آتی ہیں. جب انسان میں کبھی کوئی اس کے اوپر مشکل آ جائے، تکلیف دہ وقت آ جائے، تو تب بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مصلحت رکھی ہوگی، یہ میری کوئی آزمائش ہے، یا میری کسی غلطی کی طرف مجھے بتایا جا رہا ہے. تو جب ہم ایسا سوچتے ہیں نا، تو انسان بہت مضبوط کردار کا، مضبوط سوچ کا مالک ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے نا، سب نے میرے ساتھ مل کر اس کو دہرانا ہے. اونچی آواز میں دہرائیں ذرا. علم اور سکھائیے نیچے لکھا ہوا ہے نا. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کو سکھانا ہے. چلے ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کی طرف مڑ جائیں، کوئی دو دو تین تین، یا اونچی آواز میں بولے ذرا. پہلے عربی کا لفظ بولے، پھر نیچے اردو کا ترجمہ بولے، پھر یہ لفظ بولے، پھر ترجمہ بولے. چلے شروع کریں. بسم نام سے اللہ نام سے اللہ کے، الرحیم جو بہت اللہ ہے، مہربان اللہ کے کرنے والا ہے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا. یہ شکور کمپلیکس والے ناراض ہیں ہم سے. ہم مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے یہ پریکٹس نہیں کی. چلے بہرحال پاکٹ بک آپ کو مل گئی ہوگی نا، سب کو مل گئی ہے سینٹرز میں. یہ الفاظ معنی کا چھوٹا سا کارڈ ہے، بڑا خوبصورت سا. آپ کی جو بھی کلاس ہوتی ہے نا، اس کلاس کے الفاظ معنی اگلے ہفتے تک بار بار وہاں سے دیکھ کے دہرائیں. پھر جو پیچھے سے آپ نے کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں، بار بار ان کے بھی دہرائیں. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہے. پر فائدہ یہ ہوگا کہ جب کورس ختم ہوگا تو آپ کو سینکڑوں لفظ جو ہیں قرآن کے، اور وہ تقریباً قرآن میں ہزاروں دفعہ آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو یاد ہوں گے الفاظ معنی کے ساتھ. اب یہ ہے سورۃ الفاتحہ. الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. یہ جو حمد کا لفظ ہے نا، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. سب غور سے اس بات کو یاد رکھیں، ورک بک میں غلطی نہیں کرنی. اس کے دو مطلب ہیں، حمد کے دو مطلب ہیں. تمام تعریفیں، کیونکہ یہ ال شروع میں لگ گیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں. اور دوسرا کیا مطلب ہے؟ شکر. تمام تعریفیں اور شکر. ظاہر ہے جو تعریف کے قابل ہے، تعریفیں جس کے لیے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ تعریف کے قابل کام بھی تو کرتا ہے. تو جب آپ کے ساتھ تعریف کے قابل کام کرے گا تو آپ کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے نا اسے. یہ وہی بات ہے. تمام تعریفیں اور شکر للہ، اللہ کے لیے ہے. یہ دو ٹکڑے ہیں، دو الفاظ ہیں. لی کا مطلب لیے، لی کا مطلب سب سب اسٹوڈینٹس بتائیں. لیے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، سینٹرز سے مجھے آواز بہت کم آتی ہے. سینٹرز نے پارٹیسپیٹ زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اپنے مائک سینٹرز جو ہے نا، وہ اپنے مائک آف نہ کریں، آن رکھیں. لیکن یہ شور بھی نہیں ہونے دینا. اچھا، للہ، سسٹر اللہ درانی کے لیے. اور سسٹر رب، درانی کمپلیکس کو دوبارہ الاؤ کر دیں. جی درانی کمپلیکس کو دوبارہ الاؤ کر دیں، وہ ایڈ ہونا چاہ رہے ہیں، بیچ میں سے نکل گئے تھے. تو میں نے تو کسی کو ڈس الاؤ نہیں کیا. ایڈ وہ ایڈ نہیں ہو رہے. پتہ نہیں کوئی اور ٹیکنیکل ایشو ہو گیا ہوگا، میں نے تو نہیں بند کیا. صحیح. میں انہیں میوٹ کرنے کی کوشش کری تھی، وہ میوٹ ہو نہیں رہے تھے. نہیں، یہ دورانی کی بات کر رہی ہوں. دورانی وہ رحیم والے تھے. سسٹر میں یہی کہہ رہی ہوں، میں نے کسی کو بلاک نہیں کیا. آج کی کلاس تو مجھے لگتا ہے بس یہ آزمائشوں پہ نکل جانی ہے. انم، آپ ان سے کہیں کہ وہ ریکنیکٹ کر کے دیکھیں. میں نے کسی کو بلاک نہیں کیا. مجھے تو اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں یہاں انہیں کیسے ایکسیس دے دوں یہاں سے. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں کر رہی ہوں بات ان سے.
अच्छा, रब का मतलब होता है परवरिश करने वाला, पालने वाला। जर्रे यानी किस चीज को पालने वाला, किसकी परवरिश करने वाला? जर्रे जर्रे को, करोड़ों खलियों को। ये अभी हम सिर्फ अपने जिस्म की बात कर रहे हैं। हर हर लम्हे हमारे जिस्म के हर हर हिस्से को, हर हर खलिए को पालता है। वो ऑक्सीजन पहुंचाता है, वो हमें खिलाता पिलाता है। वो रब होता है। और रब के मैनी होते हैं, मालिक, परवरदिगार, पालने वाला, जो जरूरतें पूरी करता है, सेहत, मौत, जिंदगी, सारी नेमतें हमें देता है। जब हमें मुश्किल हो तो वो हमें उस मुश्किल से बाहर निकालता है। सारी कायनात उसने हमारे लिए बनाई है। और फिर कायनात में इतने इंसान, औलाद, रिश्ते उसने पैदा किए हैं, उसने भेजे हैं। इतने अरबों लोगों को रिस्क कौन दे रहा है? वो दे रहा है। और सिर्फ ये लोग नहीं है, और भी मखलूकात हैं। सब की ये तमाम जरूरतें कौन पूरी कर रहा है? रब, परवरिश करने वाला। इसलिए हम, अब आपको एहसास हुआ कि ये जो लफ्ज हम शुरू से रब कहते आए हैं, या हम उर्दू में कह देते हैं परवरिश करने वाला, परवरिश करने का मतलब क्या होता है? ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना बड़ा काम है जो हमारे अल्लाह ताला हमारे लिए कर रहे हैं। वो रब है, और ये काम कोई और ना कर सकता है, ना करता है। एक लफ्ज होता है इलाह, वो इससे जरा मुख्तलिफ है। इलाह का मतलब होता है जिसकी इबादत की जाए, उसको सजदा किया जाए, उससे मदद मांगी जाए, उस पर तवक्कुल किया जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए, और उसको हुक्म माना जाए। तो रब और इलाह में फर्क होता है। यहाँ हम रब की बात करें। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। ये जो बात है, इसलिए कि जो रब है ना, फिर उसका हक है कि इलाह भी वही हो जिसने ये सब कुछ करना है। तो मुझे बताएं, किसी और के करने के लिए कुछ रह जाता है? ये हमारी तो सारी जरूरतें वो पूरी कर रहा है रब। तो फिर हम रब के अलावा इलाह क्यों माने किसी को? किसी का हक नहीं बनता कि वो इलाह बने। ये सिर्फ रब का हक है कि उसे इलाह माना जाए। तो इसलिए जो आपके साथ ये सारे एहसानात और भले कर रहा है ना, ये हमने सारा कुछ उससे लेना तो नहीं है, हमने उसको कुछ देना भी है, शुक्रगुजारी और तारीफ की शक्ल में। तो फिर हमें ये सारा कुछ लेते हुए इस जात को ये सब कुछ वापस भी लौटाना है। इस तरह से ये काम करने हैं हमने। तो जो रब है उसे अपना इलाह माने। आलमीन, तमाम जहानों का। ठीक है, रब है तमाम जहानों का। आलम कहते हैं जहान को, किसी दुनिया को। जैसे आलम इंसान, आलम हैवानात, आलम मलाइका, आलम जिन्नात। अब सिर्फ इंसान तो नहीं, दुनिया में इस वक्त 7 अरब से ज्यादा इंसान ही हैं। आप देखिए, कई जानवर भी होंगे, कोई फरिश्तों की भी मखलूकात मौजूद हैं, जिन्नों जैसी मखलूकात भी मौजूद हैं। मुमकिन है ऐसी मखलूकात भी मौजूद हों जो हमें पता ही नहीं है। तो रब तो बहुत बड़ा होता है, और हम उसके सामने नमाज में खड़े होते हैं और कहते हैं तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। रब है, पालने वाला है तमाम जहानों का। अब यहाँ से हमें हम का पहला मैंने तारीफ, यानी तारीफ दिल से करना हो तो रब्बुल आलमीन पर गौर कीजिए। किस तरह वो हर पल करोड़ों मखलूकात में से हर एक की परवरिश का सामान मुहैया करता रहता है। यानी जितना आप उस कायनात पर गौर करेंगे, साइंस पढ़ेंगे, तो दिल से अल्लाह की तारीफ निकलेगी। इस बात का मतलब ये कि कायनात पे गौर करें। जो साइंसी बातें आपके लिए आसान है, साइंसी इल्म हासिल करना, वो आप करें। आसमान, साइंसी इल्म ऐसे भी हासिल कर सकते हैं। आप रात को आसमान देखते हैं ना, तो सिर्फ उसको एक आम नजर से ना देखें, उस पर गौर करें। जितना हम ये गौर व फिक्र करेंगे, हमारे दिल से अल्लाह के लिए तारीफ निकलेगी। तो यहां से हमें अल्हम्दुलिल्लाह से आदत नंबर 4 मिली सीखने को, कि खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। और यहाँ हमने एहतसाब भी अपना करना है, और वो क्या कि मैं कितनी दफ़ा दुनिया की चीज़ों से, लोगों से मुतासिर हो जाता हूँ, हालांकि मुतासिर तो अल्लाह से होना होता है। और मैं मुतासिर होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाता हूँ। तो
जो कुछ भी इनायत किया है वो तो अल्लाह ने किया ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये जो बिल आलमीन हमद का दूसरा मैंने शुक्र करना है, यहीं से हमें आदत नंबर 5 भी मिलती है सीखने को, कि अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए उसका बार बार शुक्र अदा करना है। अब फिर इसको रिपीट करें जरा सब मिलकर मेरे साथ। अल्हम्दु, तमाम तारीफें और शुक्र हमदो लिल्लाहि, तमाम अल्लाह तारीफें के और लिए है। लिल्लाहि अल्लाह रब्बी, के लिए है। रब है। अल रब्बी रब है। आलमीन, तमाम जहानों का। अल आलमीन तमाम जहानों का। ये सेंटर्स की आवाज बहुत कम आती है वैसे। मैं ना पिछले बैच को बड़ा मिस करती हूँ। पिछला बैच इतना एक्टिव होता था ना, सारे इतना अच्छी तरह पार्टिसिपेट करते थे कि मुझे अपने कंप्यूटर की डर के मारे आवाज बहुत कम रखनी पड़ती थी कि साथ वाले दफ्तरों में शोर ना जाए। तो अब तो पता ही कोई नहीं होता। आप लोगों के गले से आवाज ही नहीं निकल रही होती। नाश्ता करके आते, नाश्ते के बगैर आते हैं सेंटर्स में? हाँ, नाश्ता करके आते हैं। तो आवाज भी निकाला करे ना भाई, पता तो चले कि खाते पीते घर से आए हैं सारे। ठीक है। अच्छा, अर्रहमान रहीम। अर्रहमान बहुत मेहरबान, और रहीम रहम करने वाला, ये वही अल्फाज हैं जो अभी हमने बिस्मिल्लाह में सीखे थे। तो रहमत का मतलब है मोहब्बत के साथ किसी का खूब ख्याल रखना। ये हर चीज लिखी हुई हमें मिल जाती है, हम खाम खाम में परेशान होते रहते हैं और पता नहीं वर्कबुक में क्या लंबी लंबी कहानियां लिखते रहते हैं। सीधा ऐसी बात है, अगर कहीं रहमत के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, मोहब्बत के साथ किसी का खूब ख्याल रखना, ये रहमत होती है। और उसकी जरूरतों को पूरा करना। देखिए अल्लाह ताला की तरह, अल्लाह ताला किस तरह हम पर मुसलसल रहम कर रहा है। और इस सिलसिले में सिर्फ एक मिसाल ले लें कि मौसमों को लाने के लिए अल्लाह ताला ने इस जमीन को सूरज के अतराफ एक सेकंड में तकरीबन 30 किलोमीटर की रफ्तार से हर वक्त अल्लाह ताला घुमा रहे होते हैं। लेकिन हमें तो जरा सा भी नहीं पता चलता ना कि हमारी जमीन मुसलसल घूम रही है, और बड़ी तेज रफ्तारी के साथ घूम रही होती है। हमें तो कभी धचका नहीं लगता। तो अगर ये धचके लगने शुरू हो जाएं तो फिर मुसलसल हर वक्त जलजले ही आते रहें और सारी जमीन टूट फूट जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आप देखिए वो कितना, ये फिर दुरानी कॉम्प्लेक्स वालों का वही इशू शुरू हो गया। अच्छा जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी अहम बात है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो आज इस वक्त या इस नमाज के बाद जिसमें आपने ये पढ़ा, घर ऑफिस बाजार जाने के बाद दूसरों पर रहम कीजिए, यानी उनका मोहब्बत के साथ ख्याल रखिए। यहाँ से हमें आदत नंबर 6 मिलेगी सीखने को, वो क्या है? दूसरों पर रहम कीजिए। गौर करें, आज आपने अभी तक 5 आदतें सीख ली हैं। पिछली क्लास में एक सीखी थी, आज की क्लास में 5, तो टोटल हो गई 6। अब ये आदतें आपको याद होनी चाहिए, कि इसलिए याद होनी चाहिए जिंदगी में अपनाने के लिए। अब इसको भी जरा एक दफा सब मिलके दोहराएं। अर्रहमान बहुत मेहरबान। बहुत मेहरबान, अर्रहीम करने वाला रहम है। करने वाला। अर्रहीम रहम करने वाला है। तो ये हैं वो आदतें जो हम कोर्स शुरू करने से लेके अब तक सीख चुके हैं। सारे मिलकर मेरे साथ इसको एक दफा दोहरा लें। आदत नंबर 1, अपनी हिफाजत का ख्याल रखें। आदत नंबर 2 क्या है? हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहें। हम्म, आदत नंबर 3 क्या है? अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखिए। हम्म, और आदत नंबर 4? इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बर कीजिए।
5वीं कौन सी आदत है? अल्लाह ताला के एहसान को याद करते हुए बार बार शुक्र अदा कीजिए। और आदत नंबर 6 भी बता दे। दूसरों पर रहम कीजिए। ठीक है। अब आपका काम ये है कि आपने जरा गौर करना है आदतों पे कि ये वाली आदत हमने कुरान की किस आयत से सीखी है, ये वाली किस किस हिस्से से सीखी है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने ग्रामर वाले सबक की तरफ। और ग्रामर में आज हमने दिलचस्प लफ्ज पढ़ने हैं। वही हुआ हूं वाली तो कहानी चल रही है ना? क्या- हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? अच्छा चले। स्पेशली सेंटर्स जो है ना, बिल्कुल अलर्ट हो जाए, रेडी हो जाए। अब मैंने कम बोलना है, आपने ज्यादा बोलना है, क्योंकि ये वो वाला हिस्सा होता है जिसमें आपने मेरे साथ मिल के पार्टिसिपेट करना होता है। सबक नंबर 2 भी, आइए कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है नमाज के जरिए, और हम यहाँ पे आज ग्रामर में सीखेंगे कुछ नए अल्फाज, जैसे मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर और सौलेह। तो अगले नए अल्फाज सीखने से पहले जरा पिछला वाला इयादा कर लेते हैं। इयादा क्या होता है? दोहराई, रिवीजन। तो पिछली क्लासेस में हमने क्या सीखा था? सारे मिलके करें मेरे साथ, इशारों के साथ करें, आप सब मिलके करें। हुआ वो, हुआ वो, हुम वो सब, हुम वो सब, अंता आप, आप, अना मैं, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। नाहनु हम चले सब। ठीक है। नहनु हम सब। ठीक है। अब ऐसा करें जरा क्विकली, अन्नाफे सेंटर, अन्नाफे सेंटर से कोई ये वाला टेबल इशारों के साथ जल्दी जल्दी करके दिखाए। हुआ वो हाँ, ये सफेद दुपट्टे वाली सिस्टर। हुआ वो हम वो सब अंता आप आना मैं अंतु आप सब नहनु हम सब। वेरी गुड, शाबाश। अब मिस आयशा, तारिक, अच्छा दुरानी कॉम्प्लेक्स है, दुरानी कॉम्प्लेक्स से कोई भी यस बच्चा करवाए। मैम, यस मैम। हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। शाबाश। और रहीम सेंटर वाले, कोई एक बच्चा करवा दे जल्दी से, टाइम नहीं है। और रहीम सेंटर, बच्चे आप ना उल्टा हाथ इस्तेमाल कर रही हो, है ना? कर आप ठीक रही हो, लेकिन हाथ जो है ना ये वाला नहीं इस्तेमाल करना, दायां इस्तेमाल करना है, ठीक है? अब करो दोबारा। मैम जी किस सेंटर से? और रहीम सेंटर, ये बच्ची कर रही है। अच्छा ठीक है बेटा, आपने थोड़ा सा ना शुरू में कुछ किया है। ये जो हुआ है ना, ये आपने इसी तरफ रख के करना है, हुआ। ये नहीं कहना हुआ, हुआ इधर नहीं है, हुआ इधर है। यहाँ ना हिया आएगी, वो बाद में देखेंगे वो क्या है। इधर इशारा नहीं करना। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। अशकूर कॉम्प्लेक्स से कोई करवाए जी, करवाए। हुआ वो हम सब अंता आप आना मैं अंतुम आप सब नहनु हम सब। शाबाश, ठीक है। अल करीम सेंटर, जरा जल्दी किया करें, हुआ एक वो क्लास में इतना टाइम हम नहीं सब होता। अंता आप आना मैं अंतुम आप सब नहनु हम सब। चले ठीक है, पूरे हो गए। अब आगे चलते हैं।
यानी दोहराई हो गई। ये आपने पिछली क्लासेस में सीखा था, आपको ये अच्छी तरह याद हो गए होंगे। बस एक दफा आपको बता दूं, ये अल्फाज कुरान में अलग 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 ऐसे ही लिखे हुए आपको नजर आएंगे, और मतलब इसी तरह के हैं। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। आगे जी मैम। ये भी हमने किया था, मन हुआ। आप सारे मिलके मेरे साथ इसके जवाब दें। मन हुआ, हुआ हुआ मुस्लिम, मुस्लिम। मन वो हम, कौन? हम मुस्लिम। मन अंता, अना मुस्लिम। मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। ठीक है। आज हमने एक नई बात सीखनी है, बड़ी दिलचस्प बात है, पुरानी बात है, बचपन से सीखते आए हैं या सुनते आए हैं कि लफ्ज की यस। 3 किस्में होती हैं। जी मैम। लफ्ज की 3 किस्में होती हैं, इसम, फेल और हर्फ। ठीक है। जो इसम होता है, इसम किसी का नाम होता है या किसी जी की मैम। कोई खासियत होती है, सिफ्त होती है। ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है? अल या दो पेश, यानी लफ्ज के शुरू में या तो अल लिखा होता है, या लफ्ज के आखिर पे, गौर करेंगे बात को, किसी लफ्ज के आखिर पे 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश लिखी हो तो वो इसम होता है। ठीक है। यस। अगर किसी लफ्ज के आखिर पे वाव नून लिखा हो, या नून लिखा हो, या फिर अलिफ ता लिखी हो, गोल ता लिखी हो, तो ये भी इसम की एक निशानी होती है। जी फिर मैम। उसके बाद एक्स्ट्रा ना बोले, जब आपसे कहा जाए तब आपने बोलना है। फेल, फेल क्या है? काम, जिससे काम के होने या करने का पता चले, और 3 जमानों यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई सा भी जमाना उसमें पाया जाए। जैसे फतहा, उसने खोला। अब ये किसी का नाम तो नहीं है ना? देखिए ऊपर एक लफ्ज है किताब, ये लफ्ज है मक्का, ये तो नाम है ना? ये कोई काम है? मुस्लिम, मुस्लिम कोई काम है? नहीं। लेकिन अगर कोई कहे फतहा, इसका मतलब होता है उसने खोला, तो आप इसे कोई नाम कहेंगे? ये नाम नहीं है, ये काम है। तो इसलिए ये फर्क होता है, ये इसम होते हैं और ये फेल कहलाते हैं। जो काम के करने या होने के बाद जिस लफ्ज में पाई जाए ना, वो फेल कहलाता है। और तीसरी किस्म क्या है लफ्ज की? वो है जो इसमों और फेल को मिलाए। जैसे ये छोटे छोटे इस तरह के अल्फाज होते हैं ना, बी, ली, मिन, फी, इन्ना, इस तरह के बहुत से लफ्ज आपको कुरान में नजर आएंगे। इनको हर्फ कहते हैं। ठीक है। अब आपको फर्क पता होना चाहिए, इसम, फेल, हर्फ, ये किसकी किस्में हैं? लफ्ज की किस्में हैं, कलिमा की किस्में हैं। तो इनमें आपस में फर्क क्या है, ये अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम ना इसम पे बात करते हैं। आज हम सीखते हैं इसम, नाम। क्या होता है? एक आम नाम होता है, एक खास नाम होता है। यानी इसम आम भी हो सकता है, इसम खास भी हो सकता है। अगर आम इसम होगा ना, तो उसकी पता है क्या पहचान होगी? किताब बुन, बुन, ये देखिए 2 पेश लिखी हुई है। देखिए सामने एक बच्ची बैठी हुई है। ठीक है। वैसे मैं कहूंगी लड़की, कोई भी लड़की। लेकिन ये जो सामने बैठी हुई है अर रहीम सेंटर में, ये बच्ची सामने मुझे नजर आ रही है, सबसे आगे बैठी हुई है। तो ये कोई खास हो गई ना, कोई भी लड़की नहीं है। तो इसके इसको हम ना खास कहेंगे। ये फर्क होता है आम और खास का। इसी तरह अरबी में भी फर्क होता है। किताबुन, कोई भी किताब, कोई इतनी सारी किताबें यहाँ भी पढ़ी हैं, बहुत सारी जगहों पे होती है, कोई भी किताब, तो उसकी पहचान क्या होगी? उसके आखिर पे 2 पेश लिखी होगी। ये बड़ी मजे की बात है। अगर आपको ये बात पता चल जाए, आपको कुरान की कितनी सारी चीजों की समझ आ जाएगी, कि कुरान के हर उस लफ्ज में जहां आखिर पे 2 पेश या 2 जेर या 2 जबर लिखी हुई है ना, वो आम इसम होगा। एक किताब, अ बुक, यानी कोई भी किताब। और अगर किसी लफ्ज के शुरू में अल लग जाए, तो वो खास हो जाता है। और इंग्लिश में हम इसे ना दी से शो करते हैं, बुक और दी बुक, गर्ल, दी गर्ल। ठीक है। तो
ये देखें अलकिताब, अगर सिर्फ किताबुन लिखा हो तो वो आम इसम है, अगर उसके शुरू में अल लगा दिया जाए तो वो खास इसम है। लेकिन बड़ी मजे की बात होती है, जब हम किसी इसम के शुरू में अल लगाते हैं ना, तो हमें आम वाली निशानी तो खत्म करनी पड़ेगी ना। आम निशानी क्या थी? ये दो पेश। तो दो पेश खत्म करेंगे फिर ही हम अल लगा सकते हैं। दो पेश खत्म होगी तो तभी हम उसको खास बना सकेंगे। तो आपने कभी इंग्लिश में भी ऐसे लिखे हुआ नहीं देखा होगा कि द अ बुक, या तो अ बुक लिखा होता है या फिर द बुक लिखा होता है। तो यानी कोई आम किताब है या फिर कोई खास किताब है। या तो किताब किताब बुन है, अगर किताब बुन है तो वो आम किताब है, और अगर अल किताबू है तो वो खास किताब है। तो ये बात याद रखनी है कि अल के बाद आपने फिर दो पेश नहीं लगानी, एक पेश रखेंगे। इसी तरह ये और कुछ अल्फाज हैं, कुछ नाम हैं, देखें। मुस्लिम क्या होता है? मुसलमान मर्द होता है, ठीक है। बहुत आम सा लफ्ज है, हम शुरू से सुनते आए हैं। ये आम इसम है नीले रंग से लिखे हुए। हम इन सबको ना खास बना सकते हैं। कैसे? ये काले रंग से जो लिखे हुए हैं ना इस कॉलम में, ये सब खास है। किया क्या है अभी मैंने आपको बताया है ना। अगर हमने आम इसम को खास बनाना है तो हम क्या करेंगे? शुरू में अल लगा देंगे, आखिर से दो पेश खत्म कर देंगे। तो लफ्ज क्या बन जाएगा? अल मुस्लिमु, मुस्लिमुन, अल मुस्लिमु। आम मुसलमान, खास मुसलमान। फिर क्या है? मुअमिनुन, दो पेश है। अब आप सब मुझे मिलके बताएं, ये आम इसम है या खास इसम है? सब। शाबाश। और जब मैं कहूं कि इसको मैंने खास बनाना है तो मैं क्या करूंगी? शुरू में क्या लगाऊंगी? अल। अल और पेश लगाऊंगी। खत्म कर और और क्या करूंगी? एक तनवीन को खत्म करके सिंगल दोमा लगाएंगे। एक पेश खत्म कर दूंगी, एक पेश रखूंगी, तो ये लफ्ज क्या बन जाएगा? अब आप सब बोल के बताएं। अल अल मुमिनु। मोमिनु। अल मुअमिनु, ठीक है। तो ये खास मोमिन हो गया। सालिहुन, नेक आदमी, नेक आदमी, ये आम इसम है। इसका खास इसम क्या होगा? अस्सॉलिहु, शुरू में अल लग गया, आखिर से एक पेश कम हो गई, अस्सॉलिहु। अच्छा, आगे लफ्ज है काफिरुन, कुफर करने वाला, इनकार करने वाला। तो ये क्या है? ये खास है या आम है? हम। और सामने जो लिखा हुआ है ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है? अल करीम वालों ने अपना माइक ऑफ किया हुआ है। अल करीम वाले बताएं, ये खास इसम है अल काफिरू या फिर ये आम इसम है? अल करीम वाले बताएं। शाबाश, ये खास इसम है। तो ये कोई भी इंकार करने वाला, और ये कोई खास शख्स है जो इंकार करने वाला है। और फिर नीचे क्या लिखा है? मुशरिकुन। अब सब मिलके बताएं मुझे, सारे सेंटर्स से आवाज आनी चाहिए। मुशरिकुन आम इसम है या खास इसम है? हम। शाबाश। और अल मुशरिकु? खास। खास इसम। वेरी गुड, आपको समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसम की मिसालें हैं, ये सब जो है ना ये इसम है, यानी नाम है किसी ना किसी के। तो मुस्लिम, मोमिन, सॉलेह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, जो दो रंगा रवैया इख्तियार करता है। तो आखिरी हरकत को छोड़ देते हैं सादगी के लिए, यानी मुस्लिम उनकी बजाय मुस्लिमू। जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त हर जगह पे हर बार दो पेश जाहिर करें। ये अगर ऐसे लिखा हुआ है ना तो मतलब यही है कि ये मुस्लिम मुन है, क्योंकि इसके शुरू में अल नहीं लिखा हुआ। और फिर इसी तरह मुमिन, ये असल में मुमिनुन ही है, और बाकी भी ऐसे ही अल्फाज है। अब ये क्या है जी? मुस्लिम। अब इनकी जमा बना लें। एक मुसलमान मर्द की बात हुई थी, एक सौलेह आदमी की बात हुई थी, एक मुशरिक एक काफिर की बात हुई थी, क्योंकि लफ्ज था मुस्लिम, मुमिन, सौलेह, काफिर, मुशरिक।
अब हम ऐसे करते हैं, हम इनकी ना जमा भी सीखते हैं कैसे, क्योंकि हम उर्दू में कहते हैं ना मुसलमान मर्द, और जब हमने ज्यादा कहना हो तो हम कहते हैं मुसलमान मर्दों। ठीक है। तो मुस्लिम मुन जो है ना, वाहिद को शो करता है, एक को। जब इसकी जमा हमें बनानी पड़ेगी ना, बहुत आसान है। ये देखिए ऊपर आपको ना इसका टोटका, टिप, टेक्निक बता दिया कि जो असल इसम होता है ना, आम इसम, हमें उसके आखिर पे या तो वाव नून लगाना होती है या फिर या नून लगाना होती है, उसकी जमा बन जाती है। वेरी सिंपल। अब हमने यहाँ पे ये सीखना है कि वाव नून कहाँ पे लगाएंगे और या नून कहाँ पे लगाएंगे। मुस्लिमुन लिखा हुआ है, इसकी जमा बनानी है। पता है मैं क्या करूंगी? एक पेश कम कर दूंगी, और पूरे का पूरा लफ्ज जो है ना उठा के इधर लिखना है। बस आखिरी लफ्ज हर्फ की एक पेश कम करनी है और वाव नून जोड़ देना है। ठीक है। अगर तो दो पेश वाला इसम है, मुस्लिमुन है ना, मुस्लिम यहाँ पे लिखे, वाव नून लगा दे, ये बन जाएगा मुस्लिमून। एक मुसलमान, मुस्लिमून ज्यादा मुसलमान, ये वाहिद है, ये जमा है। और ये जो लफ्ज है ना दो पेश वाला, ये कुरान में आपको दो जबर के साथ भी नजर आ सकता है लिखा हुआ। ये आपको दो जेर के साथ भी लिखा हुआ नजर आ सकता है। मतलब सबका एक ही है, एक मुसलमान मर्द, एक मुसलमान मर्द, एक मुसलमान मर्द। जमा बनानी है हमने मुस्लिम मन जबर वाले की। कैसे? ये मुस्लिम लफ्ज उठा के यहाँ पे लिख दे, और उसकी आखिर से अलिफ भी कम करनी पड़ेगी, जबर एक कम करनी पड़ेगी, और या नून लगा देंगे आखिर पे। मुस्लिमीन, 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 मुस्लिमीन। पहले हमने कहा था मुस्लिमून, फिर हमने कहा मुस्लिमीन। ये जमा की निशानी है, वाव नून और या नून जमा की निशानी है। ठीक है। फिर जो लफ्ज है ना मुस्लिमिन, कुरान में ऐसे भी नजर आ सकते हैं। अगर इसकी भी जमा बनानी पड़ेगी ना, तो बिल्कुल वैसे बनेगी जैसे मुस्लिम मन की बनी थी। यानी क्या कि ये पूरा लफ्ज उठाएं, यहाँ पे लिखें, एक जेर को कम करें, आखिर पे यानून लगा दें, बन जाएगा मुस्लिमी। तो ये जमा बन जाएगी। अब आप सारे जरा मेरे साथ मिलके बताएं, ये मुस्लिमुन वाहिद है या जमा है? वाहिद। और मुस्लिमून? जमा। अच्छा, मैं एक लफ्ज बोलने लगी हूँ, आपने मुझे बताना है वो वाहिद है या जमा है। काफिरुन वाहिद। वाहिद। वाहिद है। और अगर मैं कहूँ कि काफिरुन की जमा बनाए? काफिरून। शाबाश, काफिरून। सबने बताया, ठीक बताया, काफिरून। अच्छा, अगर काफिरून की बजाय ये दो जेर वाला लफ्ज काफिरिन लिखा हो, तो फिर उसकी जमा कैसे बनेगी? अरे समझ, काफिरीन। शाबाश, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये कह रहे हैं, हम सादगी से प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे मुस्लिम की जमा है मुस्लिमून और मुस्लिमीन। यानी एंड पे वो जबर नहीं लिख रहे, लेकिन मतलब यही होता है। तो अब सारे मेरे साथ मिलकर जरा दोहरा लेंगे जो नजर आ रहा है। मुस्लिमुन, मुस्लिमून। मुस्लिमून, मुमिनुन, मुमिनीन, मुमिनून। और क्या है, सॉलिहुन, सालिहून। काफिरुन, काफिर, काफिरून। मुशरिकुन, मुशरिकून। मुशरिकून। ठीक है। अब ये वाले जबर और जेर वाले, मुस्लिमन और मुस्लिमिन की जमा क्या बनेगी, सब बताएं। मुस्लिम। मुस्लिमीन। हाँ, मुमिनन और मुमिनिन की जमा क्या बनेगी? मुमिनीन। सॉलिहन और सॉलिहिन की जमा क्या बनेगी? सालिहीन। काफिरन और काफिरिन की जमा क्या बनेगी? काफिरीन। मुशरिकन और मुशरिकिन की जमा कैसे बनेगी? मुशरिकीन। शाबाश। तो इन्हीं की, अगर आप इन्हीं सब लफ्जों की, पहले आपने वाहिद बनाई थी, फिर जमा बनाई थी, और आपको इनकी कोई खास इसम की जमा बनानी पड़ जाए तो वही उसूल इस्तेमाल होगा, वाव नून और या नून वाला। फर्क ये है कि आपने शुरू में अल लगा देना है खास करने के लिए। आप यहाँ देखें ना, मुस्लिमुन लिखा हुआ है, तो ये आम इसम है, उसने कहा इसे खास करो,
تو ہم نے ال لگا دیا، المسلمو خاص اسم ہو گیا۔ اگر المسلمو کی جمع آپ کو بنانی پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ مون لگا دیں گے آخر مسلم پہ، بس بہت آسان ہے۔ اسی طرح مسلمن، مسلمن کو خاص بنانے کے لیے شروع میں ال لگانا ہے، اور وہ چونکہ ال لگ گیا ہے تو یہ دو پیش دو زبر دو زیر والی کیفیت تو نہیں رہتی نا، پھر ایک زبر ایک پیش ایک زیر لگانی پڑتی ہے، تو وہ بن گیا المسلمہ۔ اب وہ کہہ رہا ہے المسلمہ بنا دیا، شاباش گڈ، آپ اس کو جمع بھی بنائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ المسلمہ کے ساتھ ہمیں یا نون جب شامل کرنا پڑے گا نا، کیونکہ یہ زبر والا ہے، تو ہم اس کو مسلمہ جین نہیں کہیں گے، بولا نہیں جاتا نا اس طرح، تو ہم میم کے نیچے زیر بولیں گے، المسلمین، المسلمین۔ اور اسی طرح زیر والے کی بھی جمع بنتی المسلمی سے المسلمین، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے۔ اسے جب آپ گھر میں جا کے دوبارہ ایک دفعہ کھول کے اس تختی کو پڑھیں گی نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کیا سیکھا ہے۔ تو اب ہم اپنے ڈائلاگ کو ذرا بڑھا لیتے ہیں۔ ہوا وہ مسلم، مرد مسلمان مرد، ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انتا مسلم آپ مسلمان ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں، ہوا مسلم ہم مسلمون، انتا مسلم انا مسلم، انتم مسلمون نحن مسلمون۔ اب سارے میرے ساتھ مل کے دہرائیں، ہوا مسلم، اشارے بھی کرنے ہیں، سارے سینٹرز ریڈی ہو جائیں، ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے۔ اگلا وہ ایک مسلمان ہے، اگلا بھی بولے ہم نا، مسلم، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہے۔ انت مسلم آپ مسلمان ہے۔ انا مسلم میں مسلمان ہوں۔ انت مسلمون آپ سب مسلمان ہیں۔ انتم جمع کے لیے انتم، نحن مسلمون ہم سب مسلمان۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے اپنے اپنے سینٹر میں۔ نئے الفاظ کیا ہے؟ حل، حل کیا ہوتا ہے؟ کیا، اور نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں۔ عرب جو ہے نا وہ کیا کے لیے حل کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ہاں کے لیے نام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے کوئی بات پوچھتی ہوں نا کہ کیا آپ نے کلاس کو جوائن کر لیا، آپ کو یہ سلائیڈ شیئر ہو رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں نا ہاں۔ اچھا ایک مزے کی بات کرتے ہیں، آئندہ سے جب میں آپ سے پوچھوں گی نا سلائیڈ شیئر ہو رہی ہے تو آپ نے مجھے نام کہا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جی میم، آپ نے مجھے نام کہا یس کرنا ہے، میم، جی نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ ہاں بھی نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے نام۔ تھوڑے سے ہم بھی عربی بن جاتے ہیں نا، تو حل کا مطلب کیا، نام کا مطلب ہاں۔ اب یہاں دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے، ڈائلاگ آگے چل گیا، حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان مرد ہے؟ آپ سب مل کے جواب دیں، حل ہم مسلمون، نعم ہم مسلمون، حل انتا مسلم، نعم انا مسلم، حل انتم مسلمون۔ نعم نحن مسلمون۔ آپ کو اس کی اردو سمجھ تو آ رہی ہوگی نا؟ جیسے دیکھیں یس حل کا جی، مطلب کیا، نعم انتا کا مطلب آپ، مسلمون آپ، کا مطلب مسلمان مرد، کیا آپ مسلمان مرد ہیں؟ تو وہ جواب دے گا نعم جی ہاں، انا میں، مسلم مسلمان مرد ہوں۔ اسی طرح جو یہ نیچے بات ہے حل انتم مسلمون، کیا آپ سب مسلمان مرد ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے نعم جی ہاں، نحنو ہم سب، مسلمون مسلمان مرد ہیں۔ تو اس طرح آپ نے کلاس کے بعد ایک ایک لفظ جو ہے نا اس پہ غور کرنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ جب آپ کو ان تینوں کے مطلب آ جائیں تو پھر آپ نے اس کا جملہ بنانا ہے کہ سارے لفظ معنی کو اکٹھا کر کے پورا ایک جملہ کیسے بنتا ہے۔ تو الحمدللہ اب ہمارا اگلا حصہ ہے کہ نقطہ تعلیم کیا ہے۔ دماغ کو استعمال کریں یا ضائع کر دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، اللہ نے تو آپ کو دماغ دے کے بھیجا ہے نا،
दिमाग दिया हुआ है। और हकीकत ये है कि हम मुश्किल से सारी जिंदगी में अपने दिमाग का 5 से 25% दिमाग इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारा दिमाग खाली होता है। यानी मैं और आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। 75% दिमाग मैं और आप इस्तेमाल नहीं करते। हम सिर्फ 5 और 25% इस्तेमाल कर, यानी जो बहुत ही लायक और बड़ा ही काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो 25% करते हैं। ज्यादातर लोग 5% इस्तेमाल करते हैं सारी जिंदगी। कितनी अजीब बात है। और हम फिर भी कहते हैं सीखना मुश्किल है। अगर कोई इंसान 60 साल का भी हो जाए तो दिमाग के खुलिये जो मरते हैं ना, वो सिर्फ 3% मरते हैं। 97% खुलिये 60 साल के बाद भी जिंदा होते हैं। तो दिमाग इतनी जिंदा चीज अल्लाह ने हमें दी है। अगर कोई बड़ी उम्र का है तो भी शैतान को भटकाने मत दें। अक्सर ज्यादा एज के लोगों का ये होता है ना कि अब तो एज ज्यादा हो गई, अब चीजें याद नहीं रहती, अब चीजें समझ नहीं आती। ये शैतान के बहकावे हैं। कोशिश जरूर करें, अल्लाह ताला बरकत दे देते हैं। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई बूढ़े हो गए, अब इस उम्र में हम क्या सीखें। आप चले तो सही अल्लाह की राह में। ये बात याद रखें, बूढ़े भी और जवान भी, कि हमारे पास हर वक्त 97% दिमाग मौजूद है। मेरे पास और आपके पास तो 100% मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो सिर्फ 60 साल वालों के लिए है कि उनका दिमाग भी 97% मौजूद होता है। तो दिमाग के लिए ना वर्जिश जरूरी होती है, दिमाग के लिए, पट्ठों के लिए ज्यादा जरूरी ज्यादा उम्र वालों के लिए है। जितनी उम्र बढ़ रही है वो ज्यादा करें, वरना खलिए मरते जाएंगे। तो हम ये कोशिश, ये वर्जिश कुरान के लिए क्यों ना करें। जब हम कुरान के लिए करेंगे तो खास रहमत भी होगी अल्लाह की, अल्लाह बरकत भी देते हैं। तो अपने इस जबरदस्त दिमाग को इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई आपको ये कहे कि आप कुंद जहन हैं, आपको बुरा लगेगा ना। ये बात हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमें ये लग रहा होता है अगले ने मुझे ताना दिया है, तो फिर हम शैतान की बात क्यों मानते हैं। वो तो हमारा आम लोगों से या किसी से भी बढ़ के दुश्मन है ना। हमें आम बंदे की कही हुई बात कुन जहन वाली पसंद नहीं आती, तो शैतान की तो हम हर वक्त मान रहे होते हैं कि वो जब हमें एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहा होता है कि तुम्हारा दिमाग छोटा है, तुम्हारा दिमाग कमजोर है, तुम अब बूढ़े हो रहे हो, तुम नहीं सीख सकते। शैतान हमें ये डराता है कि कुरान हमारे लिए मुश्किल है। जब भी मुश्किल वाली बात जहन में आए, फौरन आउज़ बिल्ला पढ़ें। ठीक है, क्योंकि ये शैतान का हमला होता है। और अल्लाह के रास्ते पे फिर शुरू हो जाए सीखने के लिए। तो याद रखिए, सबक नंबर 2 के इख्तिताम पे अल्हम्दुलिल्लाह आपने 27 लफ्ज सीख लिए। ये कुरान में 8638 दफा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्फाज की बैटरी भी चली गई ऊपर। और ये है हमारे 7 होमवर्क। 2 तिलावत के, आपने 5 मिनट कुरान पाक से देखकर तिलावत करनी है, 5 मिनट हाफजे से यानी जो भी आपको जुबानी याद है। और 2 पढ़ने के होमवर्क हैं। पॉकेट बुक से देख के पढ़ें, स्लाइड्स जो आपके साथ शेयर की जाती हैं वहां से पढ़ें, किताब से पढ़ें, वीडियो भी शेयर की जाती है उसे देखें सुने। अपने अपने कोर्स के साथी बनाएं अपने अपने सेंटर्स में, और फिर उनके साथ मिलकर बैठ के पढ़ें और शेयर करें। और सबसे अहम और आखिरी होमवर्क, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें, गौर करके पढ़ने की कोशिश करें उसे। आपको अल्लाह ताला ने चुना हुआ है, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। अब इस इंतखाब को अल्लाह ने इंतखाब कर लिया है, अब मेरे और आपकी बात है। हमने इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना, इसकी ना कदरी और ना शुक्री नहीं करनी। रब्बी जिदनी इल्मा की दुआ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें कि कुरान सीखने में, कुरान की क्लास के दौरान भी हमारी मदद करे। और जो आपने सीखा है अभी तक, ये आऊद बिल्ला बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा की पहली आयत, ये किसी को सिखाना मुश्किल है, किसी को बताना मुश्किल है? नहीं मुश्किल ना, ये आसान है ना। तो बस सिखाएं। इससे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगी। और आहिस्ता आहिस्ता सिखाना शुरू करें। जब मुकम्मल सिखाना चाहेंगी तो आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी, वो आपको मिलेगी, हम आपको ट्रेन भी कर देंगे ताकि हमारी तरह आप भी टीचर बने और आप भी कुरान को सिखाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने
غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ہی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ وعلیکم۔ اب کوئی سوال ہے تو کر لیں، ادروائز کلاس ختم کر